जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने किया था दक्षिण अफ्रीका में। जरूर ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। जरूर ध्यान रखिएगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। कब? तो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। रॉयलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 19 मार्च 1919 में। रॉयलेट एक्ट कब आया? तो 19 मार्च 1919 में। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। ध्यान रखिएगा। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 को। जरूर ध्यान रखना है। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? होम रूल लीग। मार्च 1916 ईस्वी में पूना में किया था। कब किया था? तो मार्च 1916 ईस्वी में पूना में किया था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां किया था? तो सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में। कब? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां किया? तो सितंबर 1916 में मद्रास में। ध्यान रखना है। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग की प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ? तो अमृतसर पंजाब में। कहां पर? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। कब हुआ था? तो 1919 में। ध्यान रखना है। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां किया था? 1916 में अहमदाबाद में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां किया गया? तो 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। जरूर ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना। कौन? तो सोहन सिंह भाकना थे गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न को आपको पूरे ध्यान से देखना है। प्रश्न वही है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और बनेंगे तो आप जरूर सही करके आएंगे। इसलिए एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। आपको यहां से बहुत हेल्प मिलने वाला है। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने कहां किया? तो चंपारण बिहार में। कब? तो 1917 में। महात्मा गांधी को केसर ये हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? 1915 में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो तिनकठिया प्रथा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया? तो 1918 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कर नहीं आंदोलन। क्या था? तो कर नहीं आंदोलन। ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कौन थे अध्यक्ष? तो अंबिकाचरण मजमूदार थे। ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो लखनऊ अधिवेशन में। गांधी जी ने रॉयलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? 6 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? तो जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली के नाम की व्यक्ति। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया? तो हंसराज ने। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था?
तो 23 नवंबर 1919 में जरूर ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, वहां से आप पीडीएफ से रिवीजन अगर कर लेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाए। एक बार आप वीडियो को देख लीजिए अंत तक, उसके बाद में पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से एक बार रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न आपके याद हो जाएंगे। जरूर ध्यान रखना है। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 थे। कितने थे? तो 3 थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई। तो मेन जो कारण था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर ने। किसने? तो शंकरन नायर ने। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो हंटर की। किसकी? तो लॉर्ड हंटर हो जाएगा। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट क्या था? तो ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता, इसलिए इसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। ध्यान रखिएगा। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? पूछा जाता है 1919 में। कब? तो 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसरो के हेडक्वार्टर कहां है? तो बेंगलोर में। कहां पर? तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर है। पूछा जाता है इसरो की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना 1969 में। कब? तो 1969 में, जरूर ध्यान रखें। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ कागज का आविष्कार। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में। भारत में भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। नेक्स्ट, ताजमहल, बीवी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। किसका? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1951 में, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? तो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है 1919 में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, तो रेटिनॉल है। क्या है? तो रेटिनॉल है, ध्यान रखिए। विटामिन बी की कमी से तो वेरी वेरी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सी की कमी से तो स्कर्वी रोग होता है। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को कहते थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को क्या कहते थे? तो बुलबुल कहते थे। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो लोथल। लोथल कहां में है? तो गुजरात राज्य में। कहां पर है लोथल? तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। कहां पर है? तो गुजरात में है लोथल, जरूर ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जाता है। जैन धर्म में महावीर को क्या नाम माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार हो जाएगा। भारत में प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी वेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, और लोकसभा की बात करें तो निम्न सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का। और लोकसभा का कितना होता है? तो लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे।
भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्या है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए तो सिक्किम हो जाएगा सबसे छोटा राज्य, गलती नहीं करना है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की थी। जरूर ध्यान रखें। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। बात करें कि रामायण किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। रामचरितमानस के लेखक पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कौन है? तुलसीदास जी हैं। किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी में। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ताबड़तोड़ रिवीजन हो, आपका समय भी बहुत कम लगे और सभी प्रश्नों का रिवीजन आप कर लें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि निश्चित ही प्रश्न अगर आप यहां से जुड़े रहते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ध्यान रखिएगा, बस आपको पूरे शिद्दत के साथ पूरे क्लासेस को जितना हम करवाते हैं सभी को अंत तक देखना है। मैं विश्वास दिलाता हूं मैक्सिमम आप क्वेश्चन करके आएंगे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? जॉन साल्क ने। किसने? तो पोलियो का टीका तैयार किया सर्वप्रथम जॉन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक जो होता है ये मीथेन होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसेम कहलाती है। जरूर ध्यान रखें। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पूछा जाता है प्रश्न कि न्यूटन प्रति ग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्वरण हो जाएगा। क्या? तो त्वरण हो जाएगा। दोस्तों आपको पूरे ध्यान पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। प्रश्न मैं विश्वास दिलाता हूं निश्चित ही मिलेगा, स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखाऊंगा। प्रश्न मिलेंगे वो वीडियो से मिलेंगे। ध्यान रखना है, आप जाकर के जो आपका एग्जाम हुआ था सक्षमता 1.0 जा आप पिछले वीडियो जाकर के देख लेना कितने प्रश्न हुबहू मिले थे। तो ध्यान रखना है प्रश्न मिलेंगे, ये आपको गांठ बांध लेना है। गाइटर नामक रोग शरीर में किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण? तो गाइटर नामक रोग शरीर में किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का। किसका? तो वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये एस्कॉर्बिक एसिड है। ध्यान रखिएगा। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मीटर पारे की। ध्यान रखिएगा। स्वयं प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। कैलोमल का क्या होता है? तो कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको आप HGS बोलते हैं। झूठा सोना कहलाता है तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड झूठा सोना कहलाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार। कितनी बार? तो 72 बार। स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्तदाब, जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। किसकी की थी? तो रक्त समूह की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखिएगा। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2 हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ी रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। ध्यान रखना है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स हो जाता है। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। जरूर ध्यान रखें। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है तो आवेश की मात्रा। किसका? तो एम्पियर जो सेकंड है ये आवेश की मात्रा है। लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या? तो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। वायु चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन। जरूर ध्यान रखें।
मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी पल्लवों की राजभाषा। राजपूत काल से कब तक माना जाता है? तो राजपूत काल को माना जाता है 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का जो है दिल्ली का पुराना नाम है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया? तो चंद्रवरदाई ने। प्रसिद्ध दिलवाना जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर। कहां पर? तो माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण जो करवाया गया ये चंदेल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? तो चंदेल शासकों के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है? मस्जिद से संबंधित है 2.5 दिन का झोपड़ा। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव। कौन था? तो भीमदेव था। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। मोहम्मद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 से 26 में। ध्यान रखिएगा। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। किसकी थी? तो राणा रतन सिंह की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने किया। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजय पाल थे अलवर के संस्थापक। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो जय सिंह के शासन में। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो चंदावर का युद्ध हुआ जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो धर्मपाल ने। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जेसी हिल्टन। कौन था? तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश था जेसी हिल्टन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? कई बार हम बता चुके हैं, रॉलेट एक्ट है। डंडा फौज का गठन किसने किया? तो चमनदीप पंजाब ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल दास ने। किसने? तो दयाल दास ने की थी निरंकारी आंदोलन की शुरुआत। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? तो महात्मा गांधी ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और काशीराम ने। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुई? तो 1907 नरम दल व गरम दल। जरूर ध्यान रखें, सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन कौन से थे? तो चौथ, सरदेशमुखी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन कौन से थे? तो ध्यान रखिएगा, चौथ और सरदेशमुखी। सभी को ध्यान रखना है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख कहा जाता था किसे? तो ध्यान रखना है, किसे कहा जाता था? तो जहांदर शाह को। किसे? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह को कहा गया ईरान का नेपोलियन। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया गुरु लिपि का आरंभ। जरूर ध्यान रखें। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वेलेस्ली ने की फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो डलहौजी ने। किसने? तो डलहौजी ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मेयो ने। किसने? तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की मेयो ने। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो रिफन को। किसे? तो भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है रिफन को। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में हुआ। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने।
जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम बताओ, तो हंसराज था। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग है 71% और 29, जरूर ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर था। इसका ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति किसकी? तो वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, ध्यान रखना है। पृथ्वी की कुल गति से दिन और रात होता है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन की गति से। किसकी? तो घूर्णन की गति से। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो प्रक्रमण की गति से वर्ष बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। ध्यान रखिएगा, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितने समय लगते हैं? तो 365 दिन 6 घंटे, जरूर ध्यान रखें। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे, सही उत्तर हो जाएगा। आकार और बनावट की दृष्टि से किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि पृथ्वी जो है किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेलोनोलॉजी। क्या? तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेलोनोलॉजी कहलाता है, जरूर ध्यान रखें। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से चमकता है चंद्रमा। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो टाइटेनियम। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा और घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। किससे गए थे? तो अपोलो 11 से। प्रकाश चक्र क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को काटती है, बांटती है, कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, प्रकाश चक्र कहलाती है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो पाइथागोरस ने कहा था। किसने? तो सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो पाइथागोरस ने। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय कहते हैं। उपसौर क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौर कहते हैं। अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अपसौर उपसौर को आपको ध्यान रखना है। अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को। किसी? तो विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा है, जरूर ध्यान रखें। किस स्थान का समय ज्ञात जो है किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखा। किसकी? तो देशांतर रेखा, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है,
पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि थी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहां पर? तो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा लोथल पूछा जाता है तो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बनी हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग करते थे, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? तो चाक का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। किस काल में? तो चाक का जो आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने बितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी प्रस्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना है। होयसल की राजधानी कहां थी? तो द्वार समुद्र। कहां पर? तो होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृ सत्मात्मक का क्या था? तो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग, जरूर ध्यान रखें। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवड़ दाई है पृथ्वीराज रासो के रचयिता। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि है। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य कहते हैं, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से? तो श्वेतांबर और दिगंबर। क्या? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ आग का आविष्कार। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को। गहड़बाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। क्या था? तो गहड़बाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने। किसने? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने किया, जरूर ध्यान रखें। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? तो थानेश्वर में थी वर्धन वंश की राजधानी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि होता है मेसोपोटामिया का अर्थ। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान की खेतड़ी के खान से। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज हो जाएगा। क्या? तो धान का खाने योग्य भाग जो है ये बीज हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलार्ड थी। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन हो जाएगा। क्या? तो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। क्या? तो नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां स्थित है? तो लेह में स्थित है। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुई, ध्यान रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो करजन के समय। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है राष्ट्र कवि के नाम से। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड से होता है जस्ते का निष्कर्षण। बाल पेन का आविष्कारक कौन था? तो जॉन बॉन्ड था। कौन? तो बाल पेन का आविष्कारक था जॉन बॉन्ड। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित? तो फिजी से संबंधित है विजय सिंह। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, जिसको आप राष्ट्रपति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेबी के द्वारा।
असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल का। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो शुगर केन, जिसको आप गन्ना कहते। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? तो भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है तो उसे लाइपेज कहते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है? तो मेघालय में है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो पटना में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो दिस मोमेंट ने। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड दिया गया? तो मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को। उत्तराखंड जो है हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो रितु वाहरी ने। किसने? तो रितु वाहरी ने। इस साल सुरक्षित इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया गया? तो 6 फरवरी को। इस साल भी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी कौन सा स्थान मिला? तो दूसरा स्थान मिला। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला? तो ग्रैमी अवार्ड मिला था। हाल ही में 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? तो अभिनव बिंद्रा का। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। हाल में कहां अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना की गई? तो अयोध्या में। हाल में कहां उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया? तो वाराणसी में। विश्व कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2024 का विषय क्या है? तो केयर गैप को बंद करें। हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयास के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को। हाल ही में अंतरिम में बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय को। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया? तो सूरत हवाई अड्डा को। हाल ही में देश का पहला 3rd सैटेलाइट कैंपस कहां विकसित होगा? तो उज्जैन में। जरूर ध्यान रखें। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नए जो बने हैं तो चंपई सोरेन। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 3 करोड़ कर दिया। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो जैसलमेर में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको आप टीआरएआई कहते हैं, के अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी। कौन? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बने रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी। हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी है? तो लिखी है रोमेश भट्टाचार्य जी ने। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय 6.1 लाख करोड़। जरूर ध्यान रखें। आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। जरूर ध्यान रखें। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो जय शाह को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक अपने कार्यकाल के कितने बजट पेश कर चुकी हैं? तो 6। भारत सरकार ने हाल ही में किसे एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? आपको बताना है। जो भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? तो सूरत हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा? तो सूरत हवाई अड्डा हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो अयोध्या में। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने। वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2024 में जीएसटी कलेक्शन पहुंचा तो कितना पहुंचा? आपको जरूर ध्यान रखना है। 1,72,129 करोड़ रुपए। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। तो वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2024 में जीएसटी कलेक्शन कितना पहुंचा? तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। हाल में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो तन्मय अग्रवाल ने। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 12th फेल को। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो बर्नार्ड अर्नाल्ड इसका राइट आंसर है। हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो रणबीर कपूर को।
दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किया था, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना और इस जो है इसकी पीडीएफ से एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।